जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, कुछ लोगों को रात्रि में नींद में स्वप्न दोष होते हैं। लोगों को रात में गंदे गंदे सपने आते हैं। पूजा पाठ करते वक्त गंदे गंदे विचार आते हैं। कुछ लोगों को गंदे गंदे दृश्य दिखाई देते हैं। ध्यान करते समय, साधना करते समय गंदे गंदे विचारों का आना, गंदे दृश्य दिखाई देना, गंदे गंदे सपने आना, पूजा पाठ करते समय या नींद में अचानक से वीर्य निकल जाना। देखिए, ये सब चीज़ें क्योंकि कोई खुलकर बात करता नहीं है तो मन में की मन में ही रह जाती है। लेकिन मुझसे जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि आप इस विषय पर भी थोड़ा जानकारी दीजिए, इसलिए मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने पर हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्किप करने में कुछ जानकारी छूट जाए तो फिर वो पूरा वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई भी जानकारी आगे कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, शुरू करते हैं। अभी देखिए, पहली बात तो ये जो सब चीज़ें हैं, सपने आना, गंदे गंदे विचार, गंदे दृश्य दिखाई देना, रात में दबाव पड़ना शरीर पर, ठीक है, तो ये सभी कोई सकारात्मक शक्ति द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, पहली बात तो किसी न किसी शक्ति द्वारा ही ये किया जा रहा है, इसको मानकर चलिए। ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हाँ, अगर आप जो मोबाइल ज़्यादा देखते होंगे, ये जो आजकल मतलब गंदे गंदे सीन्स दिखाए जाते हैं मोबाइल पिक्चरों में वगैरह, अगर इनमें आपको इंटरेस्ट होगा, गंदी किताबें पढ़ना, तो फिर कोई क्या करे। ठीक है, फिर तो आपकी उत्तेजना बढ़ेगी और आपके साथ ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप सचमुच इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और आप अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, फिर भी अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से ये सब कुछ होता है। हाँ, अभी आप कहेंगे कि भाई हम इतने सालों से पूजा पाठ अगर कर रहे हैं तो नकारात्मक शक्ति हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कर सकती है। तो देखिए, करना क्या है कि अगर इसका उपाय बता रहा हूं मैं, करना क्या है आपने, अगर पूजा पाठ कर रहे हैं समझो, देखिए देवी देवताओं को लेकर भी लोगों के मन में गंदे विचार आ जाते हैं पूजा पाठ करते समय। ठीक है, तो करना क्या है, विचार आ रहा है ना, देखिए हम क्या करते हैं कि कोई गंदा विचार आए या कोई गंदा दृश्य दिखाई दे जाए तो हम उसको रोक लेते हैं, उस पर हमारा बल लगा देते हैं और फिर वो विचार आना रुक जाता है। लेकिन फिर हमारी पूजा पाठ या साधना, ध्यान या मंत्र जाप, हम नाम जाप कर रहे हैं, उसमें खंडन आ जाता है। और ये नकारात्मक शक्तियां जो होती है, ये तो यही चाहती है कि इसकी पूजा पाठ सफल ना हो। ठीक है, देखिए रात में अगर स्वप्न दोष भी हो जाता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे कोई पाप हो गया है। ठीक है, आपने जानबूझकर तो नहीं किया, ये सब कुछ नकारात्मक शक्तियों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, उस समय अगर गंदे विचार या गंदे दृश्य दिखाई दे रहे हैं तो उनको आने देना है, रोकना नहीं है। आप सिर्फ अपना जो काम कर रहे हैं, आप जो पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, उसे करते रहना है, बस रुकना नहीं है। ये चीज़ें तो यही चाहती हैं कि ये रुक जाए,
जब आप रुकेंगे नहीं, आपका जो कंटिन्यू आप जो कर रहे हैं पूजा पाठ वो करते रहेंगे, इस विषय के बारे में सोचेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप उस पर फोकस ही नहीं देंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाएगी, उनकी शक्ति कम हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आपके शरीर में बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों को ये सब कुछ बहुत जल्दी बंद नहीं होगा। कारण ये है कि कुछ नकारात्मक शक्तियां बहुत सालों से किसी के शरीर में या किसी के घर में जगह बनाकर रहने लग जाती हैं। अब देखिए कोई भी हो, अगर बरसों से आप किसी घर में शरीर में रह रहे हैं तो उसे एकदम से तो नहीं छोड़ेंगे, समय लगेगा, और इन चीज़ों में समय तो लगता ही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला उपाय तो देखिए, जब रात्रि में स्वप्न दोष हो जाते हैं या गंदे विचार आते हैं, अगर नहीं रुक रहे हैं तो आपने करना क्या है, 11 दिन का संकल्प लेना है बजरंग बली के नाम से, और उन्हें अपनी समस्या बता देनी है कि ये समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, मैं 11 दिनों तक नित्य नियम से रोजाना एक ही समय फिक्स कर लेना है, 11 हनुमान चालीसा के पाठ करूँगा, आप मुझे इस समस्या से बचा लीजिए। हनुमान जी एक त्वरित देवता है इस कलयुग में, नाम लेते ही अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन देखिए संकल्प बहुत जरूरी होता है, तो संकल्प लेकर 11 दिन का हनुमान चालीसा पाठ करिएगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और उसके बीच में आपने हमारे चैनल पर हमने वीडियो डाल रखी है कपूर विधि की, नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में कैसे चेक करें, वे चेक कर सकते हैं आप। जलदान की वीडियो के अंदर हमने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नारियल विधि बता रखी है, उससे आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे कर कर अपने अंदर से रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय है मानसिक जाप, क्योंकि बहुत सी जगह पर नकारात्मक ऊर्जा को निकाला जाता है और निकाल भी लेते हैं, लेकिन उनकी जो मलिनता रह जाती है शरीर में वो बरसों बरसों तक नहीं निकलती है। तो उसे खत्म करने का एक ही इलाज है, मानसिक जाप करिए, खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, और किसी के साथ अगर ये प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी ने ये उपाय किया और उन्हें फ़ायदा मिला तो भी बताएं। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।